हिंदी और बांग्ला सिनेमा की चंचल आंखों और अद्भुत सौंदर्य वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन न केवल अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि अपने रहस्यमयी स्वभाव के कारण भी वो दशकों तक चर्चा में बनी रहीं। सुचित्रा सेन का जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। उसमें ग्लैमर भी था, सादगी भी थी, रोमांस भी था, रहस्य भी था और मर्यादा भी थी। दोस्तों, सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बांग्लादेश के पबना जिले में रोमा दास गुप्ता के रूप में हुआ था। उस वक्त बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, बांग्लादेश तो 1971 में बना, उस वक्त ये भारत ही हुआ करता था। तो दोस्तों, इनके जो पिता थे वो स्कूल इंस्पेक्टर थे और भारत का विभाजन जब हुआ तो इनका पूरा परिवार पश्चिम बंगाल आ गया और मात्र 15 वर्ष की उम्र में रोमा दास गुप्ता यानी सुचित्रा सेन की शादी इंडस्ट्रियलिस्ट दीबानाथ सेन से हो गई थी। और यहां मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही सुचित्रा सेन यानी रोमा दास गुप्ता को फिल्मों में काम करने का शौक था, एक्टिंग का शौक था। लेकिन जब इनके पति के परिवार ने फिल्मों में इनके जाने का विरोध किया तो इनकी लगन और जुनून के आगे किसी की एक नहीं चली, सबको खामोश रहना पड़ा। 1940 के दशक के अंत में सुचित्रा सेन बांग्ला फिल्मों की सबसे बड़ी स्टार बन गई थीं। उत्तम कुमार के साथ इनकी जोड़ी ने सिनेमा के पर्दे पर एक नया इतिहास लिखा। इनकी जो खूबसूरती थी, जो जादुई नजरें थी और जो इनकी अदाएं थीं, इन सब ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में सुचित्रा सेन ने 1957 की फिल्म देवदास से डेब्यू किया। देवदास में इन्होंने पारो का किरदार निभाया था। दिलीप कुमार के साथ इनकी सधी हुई, संकोची और भावनात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 1960 की देवानंद स्टारर फिल्म बंबई का बाबू में ये सुचित्रा सेन दिखाई दी और देसी सौंदर्य की मिसाल बनी। दर्शकों ने इन्हें बंबई का बाबू फिल्म में काफी पसंद किया। इन पर एक गाना भी पिक्चराइज हुआ था जो कि आज भी कल्ट है, देखने में भोला है दिल का सलोना, बंबई से आया है बाबू चन्नन्ना। यूं तो और भी कई गाने थे जो इनके ऊपर पिक्चराइज हुए थे। इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आई थी सुचित्रा सेन। दोस्तों, 1966 में ममता फिल्म में इन्होंने दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था और अपने अभिनय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। दोस्तों, फिर 1975 में आई फिल्म आंधी। राजनीति और रिश्तों पर आधारित थी ये फिल्म। इस फिल्म में सुचित्रा सेन ने एक महिला राजनेता का किरदार निभाया था और संजीव कुमार के साथ इनकी जो केमिस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। एक संजीदा अभिनय की मिसाल बनी थी सुचित्रा सेन इस आंधी फिल्म में। दोस्तों, सुचित्रा सेन की एकमात्र बेटी है मुनमुन सेन। ये भी फिल्मों में आई थी और मुनमुन सेन की 2 बेटियां हैं, रीमा सेन और राइमा सेन। देखिए, ये मुनमुन सेन हो चाहे इनकी बेटियां हो, इन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन जो मुकाम सुचित्रा सेन ने हासिल किया इनमें से कोई भी हासिल नहीं कर सकी। हाँ, ये अलग बात है कि इन तीनों महिलाओं में सुचित्रा सेन की खूबसूरती की झलक जरूर दिखाई देती है। दोस्तों, सुचित्रा सेन एक मर्यादा में रहने वाली महिला थी, एक फिल्म अभिनेत्री थी। उनसे जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। ममता फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें धर्मेंद्र भी थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उन दिनों धर्मेंद्र शराब पीने के बहुत शौकीन थे। तो एक दिन वो शराब के नशे में सेट पर पहुंच गए और सुचित्रा सेन की खूबसूरती को देखकर वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके। तो उन्होंने सुचित्रा सेन को पीछे से उनकी पीठ पर और उनकी गर्दन के पास चूम लिया। तो सुचित्रा सेन ने धर्मेंद्र को खुद से दूर किया। वो नाराज हो गई, उन्होंने सेट छोड़ने की धमकी दे डाली, जिससे धर्मेंद्र घबरा गए और धर्मेंद्र को माफी मांगनी पड़ी। प्रोड्यूसर ने भी हस्तक्षेप किया था और किसी तरह ये मामला रफा दफा हुआ। तो इस घटना से एक बात तो साबित होती है कि सुचित्रा सेन जितनी अच्छी अदाकारा थी उससे कहीं ज्यादा वो मर्यादा में रहने वाली महिला थी। सुचित्रा सेन मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पाने वाली पहली महिला कलाकार थी। दोस्तों, उन्हें पद्म भूषण भी मिला और
उन्हें एक बांग्ला फिल्म थी सात पाके बांधा, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों 17 जनवरी 2014 को उम्र की जटिलताओं और हार्ट फेलियर की वजह से सुचित्रा सेन का निधन हो गया। जितने गुप्त तरीके से इन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बनाई थी, उतने ही गुप्त तरीके से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सुचित्रा सेन केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक एहसास थी जो सिनेमा के पर्दे पर नहीं बल्कि सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसती थी। सुचित्रा सेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी जादुई नजरें और जो उनकी खूबसूरती है, जो उनकी मनमोहक अदाएं हैं, हमारे दिलों को धड़काती हैं। जो सिनेमा प्रेमी हैं आज भी सुचित्रा सेन की खूबसूरती को पसंद करते हैं, उनके अभिनय को पसंद करते हैं। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। बहुत जल्द मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।